लाता आज के इस आयोजन पर पहुंचने पर मैं हमारे बाबूजी रामकुमार जी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन, यादव सभा के प्रधान भाई अरुण, हमारे एक्स बीओ आरपी कौशिक जी, मेरी समाज से मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र बाकी आए लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत और आभार करता हूं कि मेरे एक छोटे से प्रयास और छोटे से बुलावे पे आप लोगों ने आकर के हमें आशीर्वाद दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम की एक छोटी सी भूमिका आपको बता देता हूं। ये जो चार दीवारी और यहाँ जो यादगार में हमने जो छाया बनवा रखी है, ये मेरे पूज्य दादाजी राव प्रभुदयाल की स्मृति में मेरे पिता और मेरे चाचा श्री के सहयोग से ये छांव हमने आज से 15-20 वर्ष पहले बनवाई थी। उसके बनवाने के बाद हमारे पिताजी उस समय जिंदा थे और दुखद बात हमारे लिए ये रही कि 2003 में मेरा बड़ा बेटा रोड एक्सीडेंट में चला। मेरे पिताजी ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा था कि एक बेटा मेरे घर आंगन में 8 वर्ष रहा, उसका भी इसमें बहुत बड़ी भागीदारी थी, हम उसको भुला नहीं सकते, उसको सदा याद कौन रखेगा, वो तो पन्नों में इतिहास कम छुप जाएगा। तो मेरे पिताजी ने निर्णय लिया अपनी खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए और अपने पोते के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे पिताश्री स्वर्गीय राव प्रभुदयाल और मेरे पोते रिंकू राज की स्मृति में मैं एक यहाँ पानी की टंकी बनवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चौराहे पर जगह है, पानी दूर दूर तक नहीं है। माजरा चुंगी लगा लीजिए, रिवासा फ्लाईओवर के नज़दीक लगा लीजिए, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने बड़े प्रयास से बहुत सुंदर बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ, मेरे घर परिवार के मेरे बाथरूम में भी टाइल लगी होंगी तो मेरे ख्याल से वो आज से 7-8 साल पहले लगी होंगी। और हमने 2009 में पिताजी ने ये एक बहुत सुंदर और भव्य प्याऊ बनाई, लोगों को साफ स्वच्छ और एक आवश्यकता के ऊपर पानी उनको मिले और उसकी आत्मसंतुष्टि हो। कालांतर में उस कारवा आगे बढ़ता गया, पिताजी साथ छोड़ गए, पिताजी के जाने के बाद माँ भी साथ छोड़ गई। लेकिन मैंने आज इस आयोजन को करने के पीछे मेरा मोटिव है, मैं एक विद्यालय का संचालक हूँ, छोटे बड़े बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ, हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहने की प्रेरणा देता हूँ। मैं इन बच्चों को भी ये दिखाना चाहता हूँ कि कई बार हम कहते हैं कि फलां गुजर गया, फलां स्वर्ग सिधार गए, फलाना ब्रह्म लीन हो गए, लेकिन मैं कहता हूँ इस दुनिया में मरता कोई नहीं। भले आप कृष्ण जी की बात को याद करके रखें कि आत्मा आदर और अमर है, ये 5 तत्वों का शरीर है, चला जाता है, लेकिन जिसके पीछे जो आदमी अपने आदर्शों को बढ़ाने वाले कुछ लोगों को समाज में वहाँ छोड़ के जाता है, वो मेरे ख्याल से कभी जिंदगी में मरते नहीं। और हमने उसी बात को जिंदा रखते हुए, समय की मांग को ध्यान रखते हुए, हमने इस प्याऊ में जो पिताजी ने अपने दादा और पोते की याद में बनाई थी, मैंने इसमें वाटर कूलर और आरओ लगवाने का मतलब मेरी एक सोच बनी। और उस सोच के बाद मैंने ये भी सोचा, कई वर्ष बीत जाते हैं साथ बैठ करके खाना खाए। कई बार तो क्या होता है, विवाह शादी मेरी 95 में हुई थी, उसके बाद कोई जीवने का मौका मिला नहीं। पिताजी गुजरे तो उनके बाद वे पर कुछ भोजन व्यवस्था हुई। 2018 में माँ गुजरी तो मिल बैठ के हुआ। मैंने सोचा क्यों नहीं समाज और भाईचारे और अपनों के बीच बैठ करके भोजन का भी प्रबंध किया जाए और अपना के साथ मिलने का मौका मिल जाए। आज के आपाधापी के युग में किसी के पास टाइम नहीं है, मानसिक तनाव के दौर से इतना गुजरता है, आदमी को अपनी मूल संस्कृति को भी भूल जाता है। तो फिर मैंने समय की नज़ाकत को देखते हुए ये निर्णय लिया कि मैं इस प्याऊ में एक वाटर कूलर और आरओ लगवाएंगे। पूरा परिवार, मेरा स्कूल परिवार, मेरा समाज का परिवार, ये सारे के सारे हम इसमें शरीक होंगे और एक उत्सव का सा आयोजन करेंगे। तो आप सब लोग पधारे। बाबूजी का, हमारे गांव के सरपंच मेरे चाचा राजकुमार जी यादव का, बाबूजी आरपी कौशिक का, भाई अरुण का, समस्त जो यहाँ पधारा मेरा समाज है, मैं इतना गौरवान्वित हूँ कि मेरी आंखों में खुशी की आंखें कि मैं जिस काम को लेकर के आगे बढ़ा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आप पहुँचे, आपका बहुत बहुत आभार। भोजन करके जाइए, व्यवस्था में थोड़ी बहुत हो सकती है, कोई आदमी काम करता है तो उसमें थोड़ा सहयोग करिए और कोशिश होगी कि हम इस कार्य को संपूर्णता संपन्न करें। आप सबका बहुत बहुत आभार।
मैं आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहने के लिए बाबूजी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे बड़े हैं, वो हमें 2 शब्द बोले। ये मेरे सिर पे हाथ रख दो, हो गया बस काम। ये आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, छोटे बच्चों और प्यारे साथियों, आज बड़ा खुशी का माहौल है। राज्यपाल जी ने अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि कैसे क्या हुआ, प्याऊ बनवाई थी। उनका ये आदेश था अभी मेरे जाने के बाद में इनको भूल मत जाना। तो उनकी याद में इन्होंने अपने बच्चे, बेटे और पिताजी और दादाजी की याद में ये सारा मिलजुल के परिवार के साथ इन्हें किया है। सारा परिवार खुश रहे, भगवान इनको और ठीक। धन्यवाद बाबूजी आपका बहुत बहुत। ये दुनिया है, आना जाना है, लेकिन अपने जो कि बुजुर्ग के लिए, अपने बुजुर्ग के लिए